मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को झक्कास तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का एक बेहतरीन टॉपिक, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हर एक लेवल को, हर एक टॉपिक को, मतलब बिल्कुल जीरो से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। एक ही स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो बाकी जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड पूछे जाएंगे ना, वो आपको सारे के सारे इसी स्लाइड में मिल जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आपको पढ़ने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। देर न करते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? लगभग पूछा है, अप्रोक्स पूछा गया है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हर एक टॉपिक को इसमें डाला गया है। जितने भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे आपको इसी स्लाइड में मिल जाएंगे। देखिए, 370 छात्र हैं और जिसमें से 352 पास हुए हैं, तो कितने परसेंट पास हुए हैं ये हमसे पूछा गया है। देखिए, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। 370 छात्र हैं और जिनमें से पास कितने हुए हैं? 352। 352 छात्र पास हुए हैं और कितने छात्रों में से? 370 छात्रों में से। और हमसे पूछा है कितने प्रतिशत पास हुए। तो जब भी परसेंटेज की बात आती है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब जाके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3520। 10 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 3520 और अपॉन में कितना? 37। अब यहाँ पे देखें, आगे डिवाइड करेंगे तो 37 से 10 बार में जाएगा नहीं, 370 हो जाएगा। तो 9 बार में जाएगा, 37 का 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 333 और बचेगा कितना? 19। यानी कि 9 बार में डिवाइड होगा और बचेगा 19, 190। और 37 का 5 बार गुणा कराएंगे तो 185, यानी कि 95 पॉइंट कुछ आएगा। अप्रोक्स पूछा गया है तो 95 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। 95% लगभग पूछा गया है, 95 पॉइंट करके कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन हमसे अप्रोक्स पूछा गया है तो 95% इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, एक छात्र के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए तो अंकों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की जा रही है। छात्र के अंक 10 से बढ़ के 12 हो गए तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? मतलब कितने परसेंट अंक उसके बढ़े हैं ये पूछा गया है। द मार्क ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क। कह रहा है कि एक छात्र है, उसके नंबर पहले 10 से और 10 से बढ़ के कितना हो गए? 12। तो कह रहा है कितना बढ़े, कितना प्रतिशत बढ़े। तो बढ़ने की बात करेंगे तो कितना बढ़ा है? 10 से 12 बढ़ गया तो 2 बढ़ा है। अब यहाँ पे देखें, 2 की वृद्धि हुई है और कहाँ से हुई है? 10 से। पहले तो हमारा 10 ही था, मेन तो 10 ही था ना, और इनटू में 100, तब जाके परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं। अब इस 10 से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो 10 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब उसके नंबर 20% बढ़े हैं, ऑप्शन डी। पहले 10 नंबर था, फिर हो गया उसका 12 नंबर, तो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसके नंबर में? तो 2 नंबर बढ़ा और 20% की वृद्धि हुई है उसके नंबर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपके सामने, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए, तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है? दो लोगों की बात कर रहा है, ए और बी। कह रहा है बी को जो नंबर मिले हैं वो 60 नंबर मिले हैं, ए को जो नंबर मिले हैं वो 75 नंबर मिले हैं। तो बी के अंक ए के अंक का कितना परसेंट है? जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। हर में जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो कांस्टेंट होती है, अंश वाली वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे देखें, 60 नंबर मिला है किसको? बी को। हमसे बी के बारे में पूछा है तो बी को हम ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? कह रहा है बी के अंक ए के अंक का, तो ए के अंक को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, यानी ए का अंक कितना है? 75 और इनटू में 100। परसेंट में जब भी बात करेगा तब हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब जाके परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं। आगे देखें, 25 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा।
3 से इसको काट देंगे तो ये 20 बार में जाएगा और 20 में 4 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना 80। 80% कहने का मतलब बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है यदि प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है तो वंदना के अंक प्रीति के अंकों से कितना % ज्यादा है। देखें, दो लोग हैं, एक प्रीति एक वंदना। प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है। यहाँ पे देखें, प्रीति का पी ले लेते हैं, वंदना का वी ले लेते हैं। प्रीति के अंक वंदना के अंकों से 20% कम है, वंदना के अंकों से प्रीति के अंक कम है, तो वंदना के अंक अगर मान लेते हैं हम 100 है तो प्रीति के अंक कितने हो जाएंगे, 20% कम का मतलब कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। वंदना के अंक 100 है तो प्रीति के अंक तो वंदना के अंक से कम है, और कितना कम है, 20% कम है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। धीरे धीरे चीजों को समझिए। उसके बाद देखें, अब कह रहा है तो वंदना के अंक प्रीति के अंकों से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब यहां से देखेंगे ना तो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 80 से बढ़ के कितना हो गया, 20, तो 20 ज्यादा है। और कहां से ज्यादा है, 80 से, और इनटू में 100। 20 से इसको काटेंगे ये 4 बार में जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। 25% उससे ये ज्यादा है। ये इससे 20% कम है और ये इससे 25% ज्यादा है। ऐसा नहीं करेंगे कि 20% कम है तो 20% ही ज्यादा होगा। यहां से देख पा रहे होंगे वंदना के अंकों से प्रीति के अंक 20% कम है, लेकिन प्रीति के अंक से वंदना के अंक कितने ज्यादा है, 25% ज्यादा है। और भी हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमसे अगर पूछे ना कितने % ज्यादा है, तो ज्यादा का परसेंटेज लगाते हैं हमेशा। जब भी ज्यादा पूछे ना तो ज्यादा % बराबर होता है x अपॉन में 100 माइनस का x और इनटू में 100%। और x क्या है, जिसकी बात कर रहा है, यानी कि 20। x का मान रखेंगे 20 अपॉन में 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 और इनटू में 100। 20 से ये 4 बार में जाएगा और 4 से ये 25 बार में जाएगा। फिर हमारा आंसर वही जाएगा 25%। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। 20% किसके बराबर होगा, 1/5 के बराबर। तो 5 किसका मान है, 5 मान है वंदना का, और 1 कम है उससे, तो 4 किसका हो जाएगा, प्रीति का हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक को 100 मानिए, एक को 80 मानिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। 20% ये किसके बराबर होगा, 1/5 के बराबर। 5 किसका मार्क है, प्रीति का, सॉरी 5 किसका है, वंदना का। और 5 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 अंक किसके आ जाएंगे, प्रीति के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको रिमूव करते हैं। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ले ली जाए तो 20, जब भी परसेंटेज को हटाते 100 से भाग करते हैं, ये 100। बिल्कुल डिटेल से समझिए। यहाँ पे 20 से 1 बार में जाएगा और 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 1/5 कहने का मतलब जिसकी बात कर रहा है ना, प्रीति की बात कर रहा है वंदना के रिस्पेक्ट में, तो 5 किसका मान है, वंदना का। भी ले लेते हैं ये 5, और 5 से 1 कम प्रीति। प्रीति का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रीति का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है तो वंदना के अंक प्रीति के अंकों से कितना % अधिक है, कितना % ज्यादा है। तो यहां से देखेंगे तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और कहां से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है। और इनटू में कितना, 100। 4 से इसको काटेंगे तो जाएगा 25 बार में। हर एक तरीके से आपका आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर आपका वही रहेगा। बस ये है कि तरीके आपको पता होने चाहिए, कौन सा पैटर्न किस जगह पे अप्लाई करेंगे, कौन सा तरीका आसान होगा क्वेश्चन को उड़ाने का, उस तरीके से हम चलेंगे। तीनों तरीके से आप जो अच्छा लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है रवि के अंक राम के अंक से 20% ज्यादा है। रवि के अंक राम के अंक से 20% ज्यादा है, तो राम के अंक रवि के अंक से कितने % कम है।
देखें दो लोग हैं, एक रवि एक राम, रवि और राम। कह रहा है रवि के अंक राम के अंक से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? राम से ज्यादा है। राम को हम मान लेते हैं 100, तो रवि के ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 20% ज्यादा, तो ये कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। रवि के अंक राम के अंक से 20% ज्यादा है। ज्यादा किसके हैं? रवि के ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? राम से ज्यादा है। तो राम का 100 माने तो रवि का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब कह रहा है तो राम के अंक, तो राम के अंक रवि के अंक से कितने परसेंट कम है? कितना कम है ये आप यहां से देखेंगे। कितना कम है? 20 कम है। 120 से 100 है तो ये तो 20 कम है। और कहां से कम है? 120 से कम है। और इनटू में 100। परसेंटेज की जब भी बात आती है ना, बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 200/12, 50/6, 25/3, यानी कि 16.67% करके हमारा आंसर आएगा। आगे और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 50/6 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 25/3 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 16.67 करके हमारा आंसर आएगा। और अगर आपसे वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला पूछा जाए, जैसे वृद्धि परसेंट अगर फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे देखेंगे ना, तो इसमें वृद्धि वाला था x/100 माइनस x किया गया था, और इसमें कम वाला पूछा गया है, कितने कम है। तो कम परसेंटेज जब भी कमी परसेंट निकालना हो तो x अपॉन में करते हैं 100 प्लस x, उल्टा है, और इनटू में 100। देखें जब भी आपसे वृद्धि की बात की जाए, ज्यादा निकालने की बात की जाए तो नीचे माइनस होगा, और कम की बात करें तो नीचे क्या होगा? प्लस होगा, उल्टा होगा। कम कहे तो प्लस और ज्यादा कहे तो माइनस, और x क्या होगा? वही परसेंटेज जो दिया हो। यहाँ पे रखेंगे 20, और 100 में 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, और इनटू में 100। 0 से ये 0 काट देंगे, 200/12, फिर वही पहुंच जाएंगे हम, ये आ जाएगा 16.66 या 67%। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। दो टर्म में होता है, एक टर्म में 16% ज्यादा है दूसरे टर्म से। इस तरीके से इस लैंग्वेज में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें दो सत्र की बात कर रहा है। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और एक सेकंड टर्म है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे ना, उसी के लैंग्वेज के हिसाब से चलते चलेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखें पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक मिलता है। पहले सत्र की तुलना में, इससे तुलना कर रहा है, दूसरे के बारे में बता रहा है। 16% अधिक मिलते हैं, और किसकी बात कर रहा है? गणित की बात कर रहा है। इसमें अगर इसको 100% मार्क मिलते होंगे तो 16% ज्यादा, मतलब दूसरे सत्र में 116% मिलते होंगे। इसमें इसको 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 116। परसेंटेज चाहे तो ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड है, कैंसिल भी हो जाएगा। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, 116% किसके बराबर है? 87 के बराबर है। और हमसे पूछा है कि पहले सत्र में, तो पहले सत्र में तो उसको मिलते हैं 100, ये पहले सत्र में, ये दूसरे सत्र में है। पहले सत्र में उसको 100% मार्क मिलते हैं, तो दूसरे सत्र में उसको 116% मार्क मिलते हैं। और दूसरे सत्र में कह रहा है उसको मिलते कितने हैं? 87 मार्क मिलते हैं। तो ये 116 जो है ना, वो किसका मान है? ये 87 जो है वो 116% का मान है। ये जो 87 दिया है ना, कह रहा है दूसरे सत्र में उसको मिलता कितना है? 87। 87 जो है ना, वो 116% का मान है। और हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए 100 का, हमें चाहिए 100 का। अब यहाँ देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? 25 बार में। और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8,
और 4×9 = 36 और 29 से ये काटेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा। 25 का 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 75। 75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। कह रहा एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले हैं? कुल मिला के उसको मिले हैं जो वो 70% अंक मिले हैं। किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो किसकी बात कर रहा है? 70%, औसत की बात कर रहा है। किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन सब मिला के किसमें? 70%। इसको टोटल ओवरऑल देखेंगे ना चारों सब्जेक्ट में तो 70% मार्क मिले हैं। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हैं, एक में कितने मिलते हैं? 81, दूसरे में कितने मिलते हैं? 66 और तीसरे में कितने मिलते हैं? 61। और हमसे कह रहा है कि चौथे में कितने मिलेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, एक्स मानेंगे, औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, वो सारा तरीका है, लेकिन आप अगर चीजों को आराम से समझें तो बहुत ही प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी एक्स को माने। देखें यहाँ पे 70% कहने का मतलब हर एक को मिला कितना है? 70। किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन हर एक को कितना मिला है? 70। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे कितना है? 81। ये तो 70 से बहुत ज्यादा है, और ज्यादा कितना है? 11 ज्यादा। अगर इसमें से हम 11 निकाल लें, इसमें से 11 निकाल लिया जाए तो ये 70 बचेगा। और 11 में देखेंगे ना तो 4 अगर इसके पास दे दिया जाए 4, तो ये भी 70 हो जाएगा। 4 इसके पास दे दिया जाए तो ये भी 70 हो जाएगा। और 11 निकाला गया है, अभी 4 दिया गया है, इसमें से 11 निकाल लिया जाए तो ये 70 हो जाएगा। अगर इसके पास 4 दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 70 ये भी हो जाएगा। और 11 निकाला गया जिसमें से अभी 4 दिया गया, और बाकी के कितना बचे? 7 बचे। अब 7 अगर इसको दे दिया जाए 7, तो 61 में अगर 7 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अभी भी 2 की कमी है, अभी भी इस तीसरे वाले के पास 2 की कमी है, तो 2 कौन लेके आएगा? ये चौथा लेके आएगा। तो चौथा अगर हमारे पास 72 हो तो 2 इसके से निकाल के इसमें डाल दिया जाए 2, तो फिर सारे 70 70 हो जाएंगे। तो चौथे को मिला कितना होगा? 72% मार्क मिला होगा। चौथे को कितना मिला होगा? 72%। फिर से समझिए इसको, ये बिल्कुल ओरल करने का तरीका है, बाकी आप फार्मूले का यूज करेंगे, बहुत सारे एक्स मानेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इस पैटर्न से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको औसत चैप्टर में भी हेल्प मिलेगी, और ये तो क्वेश्चन उड़ ही जाएंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास कह रहा है ना, ओवरऑल जो परसेंटेज है सभी सब्जेक्ट का मिला के वो कितना है? 70। 70% कहने का मतलब किसी में ज्यादा मिला होगा किसी में कम मिला होगा, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए ना वो सब में कितना मिला है? 70। किसी में ज्यादा किसी में कम, सब में मिला कितना? 70। इस तरीके से कह रहा है। अब यहाँ पे देखें 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट हमारा है 81%, पहले सब्जेक्ट में ये लेके आता है 81% का मार्क, दूसरे पर सब्जेक्ट में ले आता है ये 66%, 66%, और तीसरे सब्जेक्ट में ले आता है ये 61%। और कह रहा है कि चौथे में कितना लाता है, लेकिन सब मिला के कितना लाता है? 70। ये बात कांस्टेंट है, ये बात एकदम फिक्स है कि सब चारों के चारों सब्जेक्ट में जो औसत आया होगा वो कितना आया होगा? 70। तो जिसमें से ज्यादा हो वो निकाल लेते हैं, और जिसमें कम हो उसमें दे दिया जाए, तो फिर हमारा औसत मेंटेन हो जाएगा। और यही कह रहा है क्वेश्चन में। यहां से देखेंगे ना तो हर एक को हम बनाएंगे किसके पास? 70 के पास। सबको 70 बनाना पड़ेगा हमें। हो सकता है ये चीजें आपको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक बार दिमाग में अगर सेट हो जाएगा ना तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इसी को हम औसत में डेविएशन का रोल कहते हैं, कि ज्यादा वाले से निकाल लो और कम वाले में दे दिया जाए, ताकि हमारा चीजें बैलेंस हो जाए। बस यहाँ पे देखें 81 में से अगर हम 11 निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 70, जो कि फिट हो जाएगा इसके बराबर। और इस 11 में से अगर इसको 4 दे दिया जाए तो ये भी 70 हो गया। हम इसमें से निकाले थे 11 और दिए अभी इसको कितना? 4, और अभी भी कितना बचा हमारे पास? 7 अभी भी बचा, तो 7 इसको दे दो,
7% अगर इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 में 7 जोड़ेंगे तो 68, अभी आएगा कितना, ये 68% हुआ। अभी भी कितने की कमी है, 2% की कमी है। तो 2 कौन देगा इसको, अब ये चौथा ही तो देगा, एक ही तो बचा चौथा, और चौथा देगा 2। अब चौथा अगर 2 देगा तो पहले तो अपना औसत मेंटेन करे, क्योंकि रहे वो कितना 70, और 2 ज्यादा रहेगा तब तो इसको देगा। अगर 2 इसको दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 70 बच जाएगा। तो चौथा रहा कितना होगा, 72 रहा होगा, तब तो देगा वो दूसरे को। इस तरीके से होगा, यानी कि बी फॉर भरत इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा एक परीक्षा में 40, 50 छात्र 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत था 100%, 90%, 80%। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। 3 समूहों ने भाग लिया। पहले समूह में पहला जो ग्रुप था उसमें 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे ग्रुप में 50 हैं, तीसरे में 60 हैं। जो 40 स्टूडेंट वाला ग्रुप है उसमें 100% पास हो गए। जो 50 वाला है उसमें 90% पास हुए, जो 60 वाला है उसमें 80% पास हुए। तो कह रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट पास हुए, ये हमसे पूछा गया है। ओवरऑल अलग अलग चीजों का परसेंटेज दे रखा है और हमसे पूछा है कि ओवरऑल बताइए, ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, पहला फर्स्ट ग्रुप में स्टूडेंट कितने हैं, 40। जो सेकंड ग्रुप है हमारा उसमें स्टूडेंट कितने हैं, 50। और जो थर्ड ग्रुप है उसमें स्टूडेंट कितने हैं, 60। देखें, पहले ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 100% पास हो जाते हैं, मतलब जितने हैं उतने ही पास हो जाएंगे, सारे के सारे पास हो गए, हो गया, इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे होंगे। यहाँ पे देखें 40 बच्चों में 40 के 40 पास हुए, तो हुए पास कितना, 40 पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में देखें अगर, तो 50 बच्चे हैं और 90% लोग पास हुए हैं। तो यहां से देखेंगे कितने पास हुए, निकाल लेंगे 50 का 90%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 का 5 में गुणा, 45, 45। तो दूसरे ग्रुप से कितने पास हुए हैं, 45 पास हुए हैं। देखिए पहले ग्रुप में 100% रिजल्ट आया है पास का, तो पूरे जितने 40 थे 40 के 40 पास हो गए। दूसरे ग्रुप में कुल बच्चे कितने हैं, 50, और कह रहे हैं 90% पास हुए हैं, तो 50 में कितने पास हो जाएंगे, 45 पास हो जाएंगे। ये चीजें हम सीख रहे हैं, बाकी आपको अगर ये पता होगा ना 50 का 90 होता ही है 45, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं तो हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा। अगला देखें, कह रहे तीसरे ग्रुप में कितने पास हुए, 80% पास हुए, और तीसरे ग्रुप में बच्चे कितने हैं, 60। 60 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का 8 में गुणा, 48। तो ये 48 ये हो गया। यहां से देखिए, पहले ग्रुप में 40 बच्चे पास हुए हैं, दूसरे ग्रुप में 50 में से 45 पास हुए हैं, तीसरे में 60 में से 48 पास हुए हैं। अब पहले वाले में 40 कहने का मतलब ये था कि पूरे 100% पास हुए, जितने बैठे एग्जाम में सारे के सारे पास हो गए। दूसरे में 90% पास हुए, तो 45 पास हुए। तीसरे कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 60, और 60 में 80%, 60 का 80% कितना होगा, 6 में 8 का गुणा, 48, तो 48। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों ग्रुप में पास कितने हुए, 8 5 13 के 3, 4 4 12 और 12 1 13। 133 बच्चे पास हुए हैं हमारे तीनों ग्रुप में मिला के। तीनों ग्रुप में मिला के कितने बच्चे पास हुए हैं, 133 बच्चे। अब तीनों ग्रुप में बच्चे कितने थे, ये 133 पास हुए हैं, किसमें से पास हुए हैं, 133 जो पास हुए वो किसमें से पास हुए हैं, तो यहां से देखेंगे 60 40 100 और ये 50, 150 बच्चों में से 133 पास हुए हैं। अब कुल का पूछा है ना, तो कुल को जोड़ लिए, तो यहाँ भी तो कुल को जोड़ेंगे। 133 बच्चे पास हुए और कितने बच्चों में से, 150 में से। और कह रहे कितने परसेंट पास हुए, तो फिर वही तरीका 100 से मल्टीप्लाई करो तब जाके परसेंटेज का साइन। धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए चलिए। यहां से देखेंगे
50 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 50 से ये 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 में जब इसका अब गुणा कराएंगे तो 6, 6 और 2, और इसको आएगा 3। डिवाइड करिए अब यहाँ से देखें, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में जाएगा 24, और बचा कितना 2, फिर 26 हो गया, 3 से 8 बार में जाएगा 88, और बचा कितना 2, 88 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। 88 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अर्जुन इज द करेक्ट आंसर। देखें 3 ग्रुप था, 40 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, 60 बच्चे थे, ये तीनों ग्रुप थे। पहले में पूरे के पूरे पास हुए क्योंकि 100% पास हुए तो पूरे पास हो गए। दूसरे में बच्चे कितने हैं 50 हैं, पास कितने हुए हैं 90%, तो 50 का 90% निकालेंगे तो बच्चे कितने पास हुए हैं 45 पास हुए हैं, तो यहाँ 45। तीसरा कितने छात्र हैं 60 छात्र हैं, और 60 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 133 बच्चे पास हुए हैं। और कितने में से पास हुए हैं तो 150 में से। कुल कितने हैं 50, 40, 90 और 60, 150, 150 में से 133 पास हुए हैं, तो 88 सही 2/3% बच्चे पास हुए हैं। इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला देखें, कह रहा एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के भाग लेते हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो ज्ञात करें कि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी। देखिए लड़के और लड़कियों को मिला दिया जाता है तो वो बनते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट। बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। यहां से देखें, हमसे कह रहा है कि कुल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं, और किसके बारे में कह रहा है तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के कह रहा है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल द एग्जाम। स्टूडेंट की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है, और फेल की बात कर रहा है, कितने परसेंट फेल हुए। देखें हम सबसे पहले गर्ल्स का निकालते हैं, लड़कियों का निकालते हैं। तो लड़कियां हैं कितनी 900, 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां पास होती है, उत्तीर्ण का मतलब पास, 40% पास होती है। हमें चाहिए कौन सा डाटा, फेल वाला चाहिए, हमें तो फेल वाला चाहिए, तो पास वाला नहीं है उल्टा। अब यहाँ पे देखें, अगर 40% लड़कियां पास होंगी तो फेल कितनी होंगी 60, पूरा परसेंटेज तो हमेशा 100% होता है। अगर 40% लड़कियां फेल पास होंगी तो फेल कितनी होंगी 60 होंगी, तो 900 में 60% लड़कियां फेल हो गई। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का 6 में गुणा कराएंगे 54, यानी कि 540। 540 लड़कियां क्या हो गई फेल हो गई। अब देखें बॉयज, बॉयज की बात करें तो लड़के हैं कितने 1100, और 1100 में 50% पास हो गए तो फेल कितने होंगे 50 ही होंगे। 1100 का 50 मतलब 1100 का आधा, यानी कि 550 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 बचे 55, यानी कि 550। देखिए लड़कियां जो फेल हुई हैं, हम फेल का लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा सारा डाटा पूछा किसमें है फेल में। 540 लड़कियां फेल हुई, 550 लड़के फेल हुए, 540 लड़कियां फेल हुई, 550 लड़के फेल हुए, तो कुल कितने फेल हुए ये देखेंगे। कुल कितने फेल हुए 5 500 और 50 40 90, 1090, 1090 स्टूडेंट क्या हो गए फेल हो गए। 1090 स्टूडेंट फेल हो गए, और कितने स्टूडेंटों में से हम ये भी फेल का निकाले हैं। ये हालांकि दिया था पास का, लेकिन हमें चाहिए क्या फेल, तो हम फेल वाला कन्वर्ट कर लिए। 900 लड़कियों में से 40% फेल पास होंगी तो 60 फेल होंगी, और 1100 लड़कों में से 50% लड़के पास होंगे तो 50 ही क्या होंगे फेल होंगे। इस तरीके से फेल कितने हुए 1090, और कितने में से 900 लड़कियां हैं 1100 लड़के हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 2000। 2000 बच्चों में से 1090 बच्चे क्या हुए हैं फेल हुए हैं। और परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 जीरो 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो आएगा 109/2%। 109/2 कहने का मतलब ये है 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर जाएगा ये 5 बार में। 54.5% बच्चे क्या हो गए फेल हो गए। 54.5 कहने का मतलब ऑप्शन डी फॉर भरत इज द करेक्ट आंसर।
आप कई तरीके से लगा सकते हैं, पहले पास का निकाल लीजिए, फेल का, लेकिन हमें चाहिए फेल वाला, तो डायरेक्ट फेल का निकालिए। 900 का 60%, 1100 का 50%, कुल कितने, ये इस तरीके से है। हालांकि ये चीजें आपको फिंगर पे ऐसे ही ओरल तरीके से हो जाएंगी सॉल्व। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, कह रहा है इन एन एग्जाम A and B score 60% and 30% of the examination mark respectively. If the sum of their score is 783, what was the total score of the exam? तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम मार्क की बात कर रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में A और B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%। देखिए हमसे जब भी अधिकतम अंक की बात करें ना, पूर्णांक की बात करें, तो वो अपने आप में कितना होता है, 100%। ये हमेशा फिक्स है, ये कांस्टेंट है। किसी भी वैल्यू को देखेंगे ना तो अपने आप में वो हमेशा कितनी होती है, 100%। अब आप कितना स्कोर करते हैं ये देखा जाएगा। जैसे आपको 500 का नंबर का पेपर हो और आप 500 ले आए, 500 नंबर में आप 500 ले आए, तो आपको मिला कितना, 100% मार्क, मतलब आउट ऑफ आउट मिल, जितने का पेपर उतना मिल जाए तो फिर 100%। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पे देखें, एक ए है एक बी है, ए लाता है कितना, 60%, और बी, ये ए है, ए ने स्कोर किया 60%, और किसका 60%, पूर्णांक का, मतलब 100 का 60, और बी ने कितना लाया, 30%। ए लाता है 60%, बी लाता है 30%। कह रहा है ये दोनों कितने लाते हैं, दोनों के प्राप्तांकों का योग दिया है 783, मतलब दोनों ने मिलकर 783 लाया। और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों मिलकर कितने परसेंट लाते हैं, 90%। दोनों मिलके कितने परसेंट लाते हैं, 90%। कहने का मतलब यह है कि 783 जो वैल्यू है वो किसकी है, 90%, क्योंकि इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 90%। और कह रहा है जितना वो लाते हैं ना, तो दोनों का योग कितना है, 783। दोनों का योग कितना है, 783। तो ये 783 जो है ना, 783, ये किसका मान है, ये 90% का मान है। और हमें क्या चाहिए, पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क। और हमेशा मैक्सिमम मार्क की बात करें ना तो वो हमेशा 100% के बराबर होता है। ये 90% की वैल्यू है और हमें कितने की चाहिए, 100% की चाहिए। अब परसेंटेज इसलिए नहीं लिखते कि यहां भी लिखेंगे यहां भी लिखेंगे, वो हो जाएगा कैंसिल। अब देखें यहां से 0 से एक 0 को कैंसिल करिए, यहाँ पे देखें 9 से काटेंगे, अगर 9 से काटेंगे, 9 अठे 72 और 6 9 सत्ते 63, और 0 से मल्टीप्लाई, तो 870। 870 नंबर का वो पेपर था, है नहीं क्या, है। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। 870 नंबर का वो पेपर था, 870 नंबर का पेपर था। अब यहां से कई तरीके से पूछ सकता है कि ये जो लाता है वो कितने मार्क लाता है। तो 870 का 60% लाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 870 का 60% लाता है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सते 6 सते 42 की 2 4 आएगा, और 8 छंग 48, 4 52, 522 नंबर ए लाता है। और बी कितना लाएगा, तो 783 में 552 घटा देंगे तो वो बी का स्कोर होगा। हालांकि ये तो पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। 870 नंबर का पेपर था। धीरे धीरे चीजों को समझिए और आराम से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, उत्तीर्ण का मतलब पास। देखिए थोड़ा सा भेदभाव वाला पेपर है, क्योंकि लड़कियों के लिए जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 35%, और लड़कों के लिए जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 40%। लड़कियां 35% लाएंगी, पास हो जाएंगे, लड़के 40% लाएंगे तब जाके पास होंगे। एक लड़का है वो 413, अच्छा 40% कोई लड़का लाता है तो वो पास हो जाता है।
ये बात समझ रहे होंगे कि और अगर कोई लड़की है वो 35% हिला लेगी तो पास हो जाएगी। कोई लड़का है, एक लड़के ने 483 अंक लाया, 483 अंक लाया और अभी भी ये पास नहीं हुआ, ये फेल है। और कितने नंबर से फेल है? 117 नंबर से फेल है। 117 अंक और चाहिए तब जाके ये पास होगा। 117 नंबर से ये फेल है। अगर हम इसको 117 नंबर दे दें, 117, 483 इसने स्कोर किया अपने एग्जाम में और 117 नंबर से ये फेल हो गया। अगर हम इसके स्कोर कार्ड में 117 नंबर दे दें तो फिर ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और ये कहें कि जस्ट पास हो जाएगा, और जैसे ही पास होगा तो ये किसके पास पहुंच जाएगा? 40% के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि 40% मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने की लड़कों के लिए। और कह रहा ना, एक लड़के ने कितना लाया? 483 अंक लाया और 117 नंबर से फेल हो गया। 483 में 117 अगर दे दिया जाए तो ये पास हो गया। और जैसे ही पास होगा, हमें पता है ना कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? लड़कों के लिए 40 चाहिए, लड़कियों के लिए 35 चाहिए। और ये लड़के की बात है तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा? 40% के बराबर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 40% जो बराबर है वो किसके? 4 1 5 6, 600 के बराबर। 0 से 0 काट दें और 4 से काटें तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। 1% किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1% किसके बराबर हुआ? 15 के बराबर। अगर हमसे पूछा जाता कि पेपर कितने का था, तो पेपर 100 का रहता है 100%, यानी कि 1500 का पेपर था, 1500 नंबर का पेपर था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि पेपर कितने का था। पेपर का मैक्सिमम मार्क पूछा जाए तो वो हमेशा 100% होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 35% है। 1% की वैल्यू 15 है और हमें चाहिए कितना? 35%। एक में अगर 35 का गुणा करा दो एक साइड में तो ये 35 हो जाएगा, और इस साइड भी किसका गुणा कराएंगे? 35 का, क्योंकि इधर 35 का कराए तो 35 और इधर भी किसका गुणा? 35 का। तो 15 इंटू में कितना हो जाएगा? 35। देखें, 15 का 5 में गुणा कराएंगे 75 का 5 आएगा 7 और 15 तिया 45, 45 5 50 और 50 2 52, यानी कि 525। लड़कियों के लिए पासिंग मार्क था 525, लड़कियों के लिए पासिंग मार्क था 525 और लड़कों के लिए पासिंग मार्क था 600। लड़कियों के लिए पासिंग मार्क था 525। 525 पर लड़की नंबर लाएगी तो वो जाके पास होगी। लड़के कितना लाते? लड़के लाते 483 में फेल था 117 नंबर से, तो 600 नंबर लाना चाहिए था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा 25% ऑफ कैंडिडेट हु appeared in examination failed to qualify and total number of candidate who qualified was only 450. What was the number of candidate who appeared in the examination? कह रहा किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। और योग्यता प्राप्त करने वाले, अच्छा 25% योग्यता, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो हमेशा कितने होते हैं? 100%, ये तो फिक्स है 100%। अब कह रहा है कि 25% ऐसे हैं जो योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और जो योग्यता प्राप्त कर सके हैं वो 450 हैं। अब यहाँ देखें, इस ही 100% में जो योग्यता नहीं प्राप्त कर सके वो कितने हैं? 25% है। अब पूरा तो कांस्टेंट है ना 100। अब यहाँ देखें, अगर 25% नहीं प्राप्त कर सके तो प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। और कह रहा है कि 450 ऐसे हैं जो योग्यता प्राप्त कर सके हैं, योग्यता प्राप्त कर सके हैं 450। तो 75% किसकी वैल्यू है? 450 की वैल्यू है। यहां देखें, ये जो 450 है ना, वो किसका मान है? 75% का मान है। और हमें कितना मार्क चाहिए? परीक्षा में बैठने वाले,
देखिए बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछे ना तो उसमें सब आएंगे, चाहे वो प्राप्त करें चाहे वो ना प्राप्त करें, मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। 25 से इसको काटेंगे 3 बार में, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 3 से इसको काटेंगे 15 यानी 150, और 15 चौको 60, 600 बच्चे थे। बी फॉर भरत इज द करेक्ट आंसर। 600 बच्चे थे। 600 बच्चों में 450 बच्चे ऐसे हैं जो योग्यता प्राप्त कर सके हैं, और 150 बच्चे ऐसे होंगे जो योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि अगर 100% की वैल्यू 600 आई है, 100% की वैल्यू 600 आई है, तो 1% 6 के बराबर होगा, और 25% 25 जंगम 150 के बराबर हो जाएगा। ऐसे चीजों को समझते हुए चलेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए और योग्य अभ्यर्थी में से 85% अभ्यर्थी समान वर्ग के थे, और 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से थे। तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, टोटल हमसे पूछा गया, और वो हमेशा 100% के बराबर होता है। देखें कह रहा है 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, टोटल अभ्यर्थी होते कितने हैं 100। टोटल हमेशा फिक्स होते हैं 100। इसमें देखें अयोग्य जो हुए हैं, अयोग्य पीछे वाला ही क्वेश्चन है, अयोग्य कितने हुए हैं 5%। तो आप योग्य आराम से बता देंगे। 100% में 5% अयोग्य हो गए तो 95% क्या होंगे, योग्य होंगे। अब कह रहा है योग्य में 85% जो है ना वो सामान्य वर्ग के हैं। इसमें अब इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। अब कह रहा है जो योग्य है ना उसमें से 85% सामान्य वर्ग के हैं। अब देखें हमारे पास जो बचा है ना डाटा वो 95% है। यहां से इसमें देखें 85% सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं 85% है। 95 का 85% है, तो 95 का 15% ऐसे होंगे जो अन्य वर्ग के होंगे। अन्य वर्ग के कितने होंगे 15% होंगे। अन्य वर्ग के कितने होंगे 15% हो गए। और कह रहा है कि अन्य वर्गों की संख्या दे रखी है 72-75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं। अन्य वर्गों की संख्या दे रखी है 42-75 तो 95% का 15% किसके बराबर है 42-75 के बराबर है। ये चीजें आपको समझ में आई नहीं होगी तो फिर से देखते हैं। जब तक समझ ना आए ना तब तक क्वेश्चन को करेंगे। यहां देखें पूरे अभ्यर्थी हमेशा 100% होते हैं। इसमें देखें 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, ये अयोग्य है, ये योग्य नहीं है। कितने परसेंट 5%। तो योग्य कितने हो जाएंगे 95%। अब कह रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी है ना उनमें से 85% सामान्य वर्ग के हैं। योग्य अभ्यर्थी है कितने अब 95। अब यहां से बात कर रहा है कि इस 95% में 85% जो है ना वो सामान्य वर्ग के हैं। जो सामान्य वर्ग के हैं वो कितने हैं 85% है। जो अन्य वर्ग के हैं ना अन्य वर्ग वो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। आप आराम से देखें, एक 85 तो दूसरा 15, जैसे एक 5 तो दूसरा कितना 95। अब यहां देखें और कह रहा है कि यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हैं, अन्य वर्ग की संख्या दे रखी है, यानी कि
95 का 15%, 95% का 15%, परसेंट हटा के 100 लगाएंगे और ये किसके बराबर है? 4275 के बराबर, 4275 के बराबर। और हमें चाहिए यहाँ से 1%, फिर हम निकाल लेंगे 100%, क्योंकि पूरे उम्मीदवार का पूछा है, पूरे होते हैं हमेशा 100% के बराबर। यहाँ देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटे इसको, 5 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 5 से इसको काटे, 5 अठे 40 और 2 आया 27 हो गया, यानी कि 5 पचा 25 और 5 पचा 25। अब किससे कट जाएगा? 3 से काटे इसको, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 पचे 15 और 95 का 3 गुना होता है 285, 3 गुना होगा 3 और 100 का 3 में गुणा कराएंगे तो 1% जो बराबर होगा वो किसके आ जाएगा? 300 के। और हमें चाहिए कुल उम्मीदवार, 100% होते हैं। एक में 2 जीरो बढ़ाए तो 100 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड अगर आपने 2 जीरो बढ़ाया तो राइट साइड भी आप 2 जीरो बढ़ाएं, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000। 30,000 थे, यानी कि ऑप्शन बी फॉर भारत इज द करेक्ट आंसर। 30,000 थे, 30,000 लोगों ने आवेदन किया था, मतलब टोटल इतने थे। आगे चलें, अगले क्वेश्चन को देखें। ये रहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40% है। एक विद्यार्थी को 192 अंक प्राप्त होता है और वो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो ज्ञात करें उस परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क का मतलब कितने नंबर का वो पेपर था, ये पूछा जा रहा है, कितने नंबर का वो पेपर था। अगर कोई बच्चा है एग्जाम में बैठता है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, 192 अंक पाता है, 192 अंक पाता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। इतना पाने के बाद भी ये फेल है। अगर इसको हम 48 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा। ये अभी 192 पाया, फेल था, 48 पाता तो पास हो जाता। 48 नंबर से फेल था, 48 दे दिया गया, पास हो गया। और कोई चीज जैसे ही पास होगा तो ये किसके पास पहुंच जाएगा? पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40 चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर 192 नंबर आप पाते हैं और फिर भी आप 48 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो अगर 48 आपको मिल जाता तो आप पास हो जाते, और पास होते तो किसके पास पहुंच जाते? 40% पास पहुंच जाते, क्योंकि पासिंग मार्क कितना है? 40% है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 40% के बराबर है, 40% के बराबर, 40% के बराबर। 8 2 10 की 0, 9 1 10 4 14 की 4, 1 1 2 240, 40% 240 के बराबर। और हमें चाहिए कितना? 100%, क्योंकि हमसे पूछा है पूर्णांक कितने का था। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे 6 बार में जाएगा। 1% की वैल्यू आई है 6। अगर कुछ नहीं बचता तो यहाँ 1 बचता है। 1% की वैल्यू आई है 6 और हमें चाहिए पूर्णांक। और पूर्णांक आप नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमेशा 100% होता है। जितने में जितना आप ले आए ना, वही है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक होता कितना है? 100। और 100 बनाना है तो एक में 2 जीरो बढ़ाइए लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी कितना जीरो? 2 जीरो। तो पूर्णांक कितने का था? 600 का था। ऑप्शन डी फॉर दुर्योधन इज द करेक्ट आंसर। 600 का था। आगे चलें, कह रहा है स्टूडेंट मस्ट स्कोर 30% टू पास एन एग्जाम। स्टूडेंट स्कोर्स 30% एंड फेल बाई 30 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम। मतलब पूर्णांक कितना था ये पूछा गया। एक विद्यार्थी है, परीक्षा में पास होने के लिए उसको 30% मार्क चाहिए और वो 30 नंबर लाता है और 30 ही नंबर से फेल हो जाता है। तो ज्ञात करिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब धीरे धीरे चीजों को आप समझ गए होंगे, सेट हो गया होगा। थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करते हैं हम। जैसे कि कोई बच्चा है 30 नंबर पाता है और अभी भी वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो ये किस 30 नंबर पाया, अभी फेल था, 30 और दे दिया गया तो ये पास हो गया। और जैसे ही पास होगा तो किसके पास पहुंच जाएगा? पासिंग मार्क के पास, यानी कि 30% के बराबर, 30% के बराबर पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखें 30% किसके बराबर है? 60 के।
30 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1% किसके बराबर आएगा? 2 के। 30 से ये 2 बार में जाएगा। 1% 2 के बराबर। हमसे पूछा है मैक्सिमम मार्क, और वो होता है हमेशा 100। 1 में 2 जीरो बढ़ा है तो 2 में भी 2 जीरो, तो 200 नंबर का पेपर था। सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। 200 नंबर का वो पेपर था। आगे चलते हैं। कह रहे एक विद्यार्थी, क्या लिखा? विद्यार्थी एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कर लेंगे आप। 40% नंबर पास होने के लिए चाहिए, 70 नंबर पाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। 70 में 20 उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा, और जैसे ही पास होगा 40% के बराबर पहुंच जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा और उसके बाद ABCD करके कुछ भी आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंक अधिक उत्तीर्ण अंक से अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? देखें, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था ये पूछा जा रहा है। अब यहां से देखें, एक लड़की है राधा, परीक्षा में बैठती है, पार्टिसिपेट करती है और 20% अंक पाती है और 10 नंबर से फेल हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद अगर एक लड़की है सीता, वो 30% मार्क पाती है और 20 नंबर अधिक पाती है। किससे अधिक पाती है? जितना पास होने के लिए चाहिए उससे अधिक पाती है। एक पाती है कम और एक पाती है ज्यादा। एक 10 नंबर से फेल हो जाती है और एक कितने नंबर ज्यादा पाती है पास होने से? 20 नंबर ज्यादा पाती है। यहाँ पे चीजों को करेंगे बैलेंस और बिना एक्स माने क्वेश्चन को करेंगे। यहां से देखेंगे ध्यान से। एक लड़की है राधा, राधा को मिलते हैं 20% नंबर और सीता ने स्कोर किया है 30% नंबर। 30% नंबर। राधा जो है ना वो फेल हो जाती है, और कितने नंबर से फेल हो जाती है? असफल का मतलब फेल। 10 नंबर से फेल हो जाते हैं। अगर हम इसको 10 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पास हो जाएगी। और राधा लाती है कितने? 30 नंबर, 30% मार्क और 20 उत्तीर्णांक से। उत्तीर्णांक कहने का मतलब जितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, जितना पासिंग स्कोर है उससे मोर देन, मतलब पासिंग स्कोर से ज्यादा लाती है। और कितना ज्यादा लाती है? 20। ये 20% लाती है, 10 नंबर कम। ये 30% लाती है और 20 नंबर ज्यादा। अगर इसमें से हम 20 निकाल लें, ध्यान से समझिएगा, कि एक को 10 दे दे, जो कम लाई थी उसको 10 दे दिया गया, जो ज्यादा लाई है उसमें से निकाल लें, तो दोनों 10 पास हो जाएंगे कि नहीं? इतना सोच के बताइए पहले। अगर एक ज्यादा वाली के पास से निकाल लिया जाए और कम वाली में दे दिया जाए, जितने की कमी, जितने नंबर से वो फेल हो रही थी उतना उसको दे दिया जाए। जैसे राधा 20% लाती है और 10 नंबर से फेल हो जाते हैं, हमने इसको 10 दे दिया और ये पास हो गई। अभी फिलहाल ये पास हो गई। अब यहाँ देखें, एक लड़की है सीता, उसने 30% स्कोर किया और 20 नंबर ज्यादा लाई है। किससे? पासिंग स्कोर से। तो 20 नंबर अगर इसके निकाल लिए जाए तो ये भी पास है। अभी तो ये दोनों पास है और 10 पास है। जितना नंबर चाहिए पास होने के लिए दोनों के पास उतने ही नंबर हैं, क्योंकि जिसके पास नंबर की कमी थी हमने दे दिया जितने की कमी थी, और जितना पासिंग होने से ज्यादा था वो हमने निकाल लिया। तो ये दोनों क्या होंगी? 10 पास। जितना पासिंग स्कोर चाहिए उतना ही दोनों के पास नंबर है अभी फिलहाल। तो ये दोनों बराबर है, कर सकते हैं बराबर, क्योंकि जितना स्कोर ये है उतना स्कोर ये है। जिसमें कम था दे दिया गया, जिसका ज्यादा है निकाल लिया गया, और दोनों 10 पास हैं। जितना पास होने के लिए चाहिए उतना ही है। अब यहाँ देखें, बिना एक्स माने परसेंटेज वाले को परसेंटेज के साथ, और जो नंबर लिखे हैं उनको नंबर के साथ। बस इतना सा तरीका लगाएंगे। जो भी परसेंट है वो परसेंट के साथ, जो नंबर है वो नंबर के साथ। यहाँ देखें, यहाँ 10 है, -20 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा ये +20 बराबर। जहां देखेंगे तो 30% अपनी जगह पे है, 20% को इधर ले आएंगे तो आएगा -20%। यहां देखें, 20 में 30 जोड़ेंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 30। और 30 में देखें ऐसे,
30 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 10। यहां समझ में आया? अब हमसे कह रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, मतलब पूर्णांक क्या था। अधिकतम अंक मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क की बात कर रहा है, कितना था, तो वो 100% होता है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना आपको, 10 को 100 बना दीजिए, और 10 को 100 बनाना है 100% पहुंच जाएंगे, और 100 बनाने में सिर्फ एक जीरो लगा है, तो एक जीरो लेफ्ट राइट में लगा है, तो एक जीरो लेफ्ट में बना दीजिए। तो 300 नंबर का क्या था? पेपर था। 100% की वैल्यू आएगी 300। डी फॉर दुर्योधन इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये था कि जिसका कम था उसको दे दिया गया, जिसका ज्यादा था वो निकाल लिया गया, दोनों जस्ट पास हो जाएंगे। और जैसे ही परसेंटेज को परसेंटेज के साथ, नंबर को नंबर के साथ, 100% की वैल्यू 10% की वैल्यू हमें पता चल गई 300, और हमें चाहिए क्या? 100 चाहिए, तो एक जीरो बढ़ाया गया। अगर आप जो छेड़खानी लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करेंगे, जो राइट में करेंगे वो लेफ्ट में। जैसे यहाँ 10 में एक जीरो बढ़ाया तो इसमें भी एक जीरो, तो यहां से आ जाएगा 300। आगे चलें, आगे देखें। कह रहा एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से असफल रहा। देखें, एक छात्र है, उसको 30% मार्क मिलते हैं और 6 नंबर से फेल होता है, 6 दे दिए जाए, पास हो जाएगा। एक दूसरा छात्र है, 40% अंक प्राप्त करता है, ये 40% अंक प्राप्त करता है, और उत्तीर्ण होने से जितना अंक चाहिए उससे 6 अधिक। एक कम था और एक क्या था? अधिक। निकाल लिया गया, दोनों बराबर, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ, बाकी सारा नंबर को नंबर के साथ। ये 6 अपनी जगह है, वो 6 आएगा तो प्लस में आएगा। ये 40 अपनी जगह पे है, 30 जाएगा तो उधर माइनस का जाएगा। यहां देखें 12, 40 में से 30 घटाएंगे तो आएगा कितना? 10। 10% बराबर 12। 10% 12 के बराबर है। हमें चाहिए पूर्णांक। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक होता है 100, तो 10 को 100 बनाना है तो एक जीरो और, तो 120। ये हो जाएगा 120। 12 में भी एक जीरो, 120 यानी कि बी पर भरत। आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक चल रहा था ना, एक कम था एक ज्यादा था, एक कम था एक ज्यादा। कम वाले को दे रहे थे, ज्यादा वाले में से ले रहे थे, चीजों को बराबर कर रहे थे। इस कहानी में थोड़ा सा उल्टा है। स्टूडेंट स्कोर 25% इन एन एग्जाम and failed by 50 marks. Another student scored 30% in the same exam and failed by 10 marks. What is the total score for that exam? कह रहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त होता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त होता है, दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। दोनों फेल हो गए। पीछे वाले में एक पास था एक फेल था, एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा था एक फेल था, और इस वाले में कहानी अलग है, दोनों फेल हो गए। तो दोनों में दे देते हैं इस बार दोनों में नंबर दे देते हैं, जितने नंबर से फेल होता है वो नंबर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला स्टूडेंट है 25% मार्क पाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टूडेंट है 33% मार्क पाता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 33% मार्क पाता है। जो 25% पाता है ना, वो 50 नंबर से फेल होता है, तो इसको 50 दे दो, 5 तो हो जाए बेचारा। और जो 33% पाता है ना, वो 10 नंबर से फेल होता है, तो इसको भी 10 दे दो, और दोनों पास हो गए कि नहीं? जो 25% मार्क पाया था वो 50 नंबर से फेल था, दे दिया गया 50। जो 33% नंबर पाया था वो 10 नंबर से फेल था, 10 दे दिया गया। तो दोनों अभी क्या है? जस्ट पास। और जस्ट पास होने का मतलब दोनों के पास बराबर मार्क है कि नहीं? इस समय जो जितना ही कमी थी उतना दे दिया गया, इसमें 50 की कम थी 50 दे दिया गया, इसको 10 की कम थी 10 दे दिया गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। बस परसेंटेज को परसेंटेज के साथ, नंबर को नंबर के साथ। यहां देखें, इस 50 को अपनी जगह पे रहने दीजिए और उस 10 को इधर ले आइए तो माइनस का 10 होगा। और यहाँ देखिए, ये 33 को अपने जगह पे रहने दीजिए और ये 25% को उधर ले आएंगे तो माइनस का 25% होगा। ये आ जाएगा कितना? 40। 50 में 10 घटाएंगे 40, और 33 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 8। अब 8 से ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार। कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1% किसके बराबर? 5 के बराबर। और हमें चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा होता है 100। एक में 2 जीरो बढ़ाएंगे 100, इधर हमने 2 जीरो बढ़ाया तो इधर भी कितने जीरो? 2 जीरो। तो पूर्णांक था कितना? 500 का था।
पूर्णांक था 500 का। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये रहा 20। खैर, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्णांक से 128 अधिक। दूसरे विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक। दोनों को पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों में कमी थी, जितने जितने नंबर के कमी थी उतने उतने नंबर दे दिया गया। इस बार दोनों ऐसे हैं, दोनों को ज्यादा ज्यादा नंबर मिला है पासिंग मार्क्स से, तो निकाल लेते हैं दोनों में और कर देते हैं दोनों को बराबर। एक स्टूडेंट को मिलते हैं 72% और एक स्टूडेंट को मिलते हैं 55%। जिसको 72% मिलते हैं वो 128 ज्यादा पाता है, तो इसमें से 128 निकाल लो, और जो 55% पाता है उसको 60 अंक ज्यादा मिलते हैं, इसमें से 60 निकाल लो, और दोनों अब हो गए बराबर और हो गए जस पास। जस पास करने के लिए सारी कंडीशन की जाती है। अब परसेंटेज वाले को परसेंटेज के साथ, नंबर वाले को नंबर के साथ। यहाँ देखें 72% को यही रहने दीजिए, माइनस का आएगा ये 55%, माइनस का 60 अपनी जगह पे रहने दीजिए, और ये आएगा प्लस का 128। 72 में से 55 को घटाएं, 55 5 60 10 70 17, यानी कि ये आ जाएगा 17%, और माइनस करेंगे 128 में से 60 तो आएगा कितना 68। 17 से ये 4 बार में डिवाइड हो गया, 17 चौको 68, तो 1% जो है ना वो किसके बराबर आया 4 के। और हमें चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक होता है 100। एक में हमने 2 जीरो बढ़ाया तो 100 पे पहुंच जाएंगे, और 4 में भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 400 में पहुंच जाएंगे। तो पूर्णांक कितने का था 400 का। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन 400 का था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहे किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10। अब ये सारी चीजें यहां तक के क्वेश्चन आप कर लेंगे। किसी में ज्यादा है तो उसमें दे देते हैं, निकाल देते हैं, और जिसमें कमी होती है उतने नंबर दे देते हैं, और चीजें दोनों को बैलेंस करते हैं बराबर। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, ये पूछा। 4 लोग हैं ए बी सी डी, बस कुछ नहीं करिए, पहले इनका नाम लिखिए, ए बी सी और डी, और कोशिश ये करेंगे ना कि हमेशा देखें कहां पे बातें खत्म कर रहा है। कह रहे सी को डी की अपेक्षा 20% कम, डी पे बात खत्म हो रही, तो डी को हम अगर 100 मान लेते हैं डी को 100, परसेंटेज की बात चली 100 मान लेते हैं, डी को 100। अब कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम। सी को कम मिलते हैं किसकी अपेक्षा में, डी की अपेक्षा में। अगर डी को हमने 100 माना है तो सी को 20% कम मिलते हैं, तो मिलेंगे कितना 80। 20% कम का मतलब 80। अब यहां से आए अगली लाइन देखें, कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% अधिक, इसकी अपेक्षा इसके पास 25% अधिक है, तो 80 का 25% अधिक मतलब 80 का 125/100। ये 5, ये 4 और ये 20, और 20 पंचे 100, तो यानी इसको भी कितने 100। अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी की अपेक्षा ए को 10% कम। 10% कम का मतलब इसको 100, तो 10% कम का मतलब ये 90। यहां तक आपको समझ में आया। डी को हमने 100 माना तो सी कितना हो गया 20% कम मतलब 80 हो गया, और ये इससे 25% ज्यादा, ये अभी 100 है तो इससे 25% ज्यादा, तो ये 125 का मान है। 100 का 125, 180 का 125/100, तो ये आ जाएगा कितना 100। अब इससे भी ये कितना कम 10 कम, तो ये 100 है तो इससे 10 कम, तो मतलब 90। अब यहां देखें, यदि ए को 500 में से 360 अंक मिलते हैं,
एक को 360 अंक मिलते हैं और यहाँ कितने मिलते हैं 90, और वहां कितने मिलते हैं 360। तो मतलब ये 360 जो है ना वो 90 का मान है। 360 जो है 90, यानी यहाँ देखें 90 जो है वो किसके बराबर है 360 के बराबर। एक का मान, एक यूनिट का मान जो आएगा 9 चौक 36, 4 के बराबर। एक यूनिट का मान आएगा 4, एक यूनिट का मान आएगा 4। अब एक यूनिट मिल गया, जो चाहिए वो बता देंगे। हमसे पूछा है कि डी को कितने मिलते हैं 100 यूनिट मिलते हैं, और एक यूनिट 4 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, एक में 2 जीरो और 4 में 2 जीरो, तो डी को कितने मिलते हैं 400 नंबर मिलते हैं। अगर यहाँ पे सी का पूछा होता ना तो एक का मान कितना है 4, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320 हो जाता। इसको देखते तो ये भी 400, इसको देखते तो 9 चौक 36, 360 हो जाता। इस तरीके से चलेंगे हम। एक यूनिट का मान, यहां से चीजों को समझ लीजिएगा आराम से। देखें कह रहा है कि ए को 500 में 360 मिलते हैं और यहाँ मिलते कितने हैं 90, तो 90 ही किसके बराबर है 360 के बराबर है। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 चौक 36, 4 के बराबर। एक यूनिट 4 के बराबर, जो मर्जी वो बताएं, जिसका पूछे उसका बताएंगे। हमसे पूछा है डी के बारे में, तो डी को मिलते कितने हैं 100, तो यहाँ एक में 2 जीरो, तो 4 में भी कितने जीरो 2 जीरो, 400। डी को मिलते कितने नंबर है 400, और किस में से 500 में से कितने परसेंट होंगे ये निकाल लेंगे। डी की बात कर रहा है, डी को मिलते हैं 400 नंबर, और कितने नंबर में से, पूरे तो 500 नंबर थे और हमसे परसेंटेज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब जाके परसेंट आता है। 2 जीरो से ये 100 उड़ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 8 45 80, तो 80% आ जाएगा हमारा आंसर, 80%। सेम क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पूर्णांक 100 उसमें 500 था, इसमें 1000 है, सारा वही डाटा है। इसका आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में, 22 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि कौन सा आंसर सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हिंदी में तथा 45 छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, उनमें से 25% दोनों में सफल होते हैं। देखें हिंदी का एच ले लेते हैं, संस्कृत का एस ले लेते हैं। हिंदी में 60% और संस्कृत में 45%। हिंदी और संस्कृत में दोनों में कितने हो जाएंगे 105, और दोनों में 5 कितने होते हैं 25, 25 दोनों में होते हैं। ये इस तरीके से वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे देखें हिंदी, हम इसको ले लेते हैं हिंदी और इसको ले लेते हैं हम संस्कृत, और हिंदी में 5 बोलता है तो कितने हैं 60, उसमें बोलता है तो कितने हैं 45%। अब दोनों की बात करें तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें 2 बार हुआ है, ये इधर से भी काउंट हो गया, ये इधर से भी काउंट हुआ। दोनों 25 जो बोला गया ना वो दोनों साइड से काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया। हालांकि इसको वेन डायग्राम में अच्छे से समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि हिंदी में कितने 60, संस्कृत में कितने 45, अब दोनों में कितने 25, लेकिन दोनों को 2 बार काउंट किया गया, इधर से भी और इधर से भी, इसीलिए जो दोनों वाला है ना उसको हम करते हैं माइनस। अब यहाँ देखें, यहाँ देखें हम ये सारा डाटा किस में ले रहे हैं 5 में, सफल का मतलब 5, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा 5 में आएगा। 60% हिंदी में, 45% संस्कृत में 5 हुए, तो कुल कितने 5 हुए दोनों में 105, और दोनों में कह रहा है कि 25% सफल हुए, तो ये 25 को हम करेंगे माइनस। अभी आपको दिखाया गया कि दोनों वाला माइनस करते क्यों है, इधर से भी काउंट उधर से भी काउंट। इन दोनों में कितने 5 हुए 105, और 25 दोनों में 5 हुए, तो फिर ये दोनों वाला घटा देंगे और आएगा 5 में 5 गया 0, और ये आ जाएगा 80। और ये जब हम 5 का डाटा लेंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो 5 में आएगा, यानी कि 80% दोनों में 5 हुए हैं। और हमसे पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे, और 80% दोनों में सफल है, ये 5 है। अगर आपसे 80% पास हो जाएंगे तो फिर फेल का कितना होगा, पूरे तो 100 होते हैं ना, 80% पास हो जाएंगे तो फेल कितने होंगे 20%। और आप इसको फेल के डाटा के साथ भी कर सकते हैं, इसको फेल के साथ भी कर सकते हैं। फेल के साथ देखें तो हिंदी में हम फेल के साथ कर रहे हैं, हिंदी में कितने पास हुए हैं 60,
हिंदी में 60 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 40। संस्कृत में पास कितने हुए हैं? 45, तो फेल कितने होंगे? 55। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 95। और दोनों में अगर पास कितने हुए हैं? 25। दोनों में पास कितने हुए हैं? 25, तो फेल कितने हुए होंगे? 75। तो दोनों में 75 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 20। और ये डायरेक्ट ये फेल का आया है तो सारा डाटा किस में आएगा? फेल में आएगा, 20%। समझ में आया होगा आपको? नहीं आया? और देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें देखिए, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं। 20% दोनों में असफल होते हैं, इसमें असफल होते हैं। तो कितने परसेंट दोनों विषयों में सफल होते हैं? हम फेल से भी कर सकते हैं, हम पास से भी कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? पास वाला चाहिए, तो हम पास से करते हैं, पास वाले डाटा से करते हैं। आंसर हमारा डायरेक्ट आएगा पास में। देखें, गणित में यानी कि मैथ में, और किस में कह रहा है? अंग्रेजी में असफल होते हैं, और हम सफल वाला लेंगे। 34% असफल, तो 66% क्या होंगे? सफल होंगे। 66% सफल होंगे। अगर 42%, यहां से देखें, 42% असफल, तो 58% क्या होंगे? सफल होंगे। 100 में से अगर 34 आपके पास फेल हो जाएं तो 66 पास हो जाएंगे, 42 फेल हो जाएं तो 58 पास हो जाएंगे। तो दोनों पास कितने होंगे? जोड़ देंगे। 8 6, 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, सॉरी 8 6 14, 4 1 आएगा, और 6 5 11 1 12, 124 पास। और दोनों विषयों में पास कितने होते हैं? 80%। तो दोनों विषयों में फेल होते हैं। असफल का मतलब फेल। 80% दोनों विषयों में फेल होते हैं, सॉरी 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 80% क्या होंगे? पास होंगे। और हम ये पास वाला लेके चलते हैं, 80% पास होंगे। तो ये 4 और 12 में से 8 जाएगा 4, 44% हमारा आंसर होगा। ये पास के साथ। हम फेल के साथ भी कर सकते हैं। देखें यहां से, फेल के साथ भी चलेंगे। फेल के साथ अब जो दिया है फेल में दिया है, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स में कितने? 34% असफल का मतलब फेल, 34% फेल। अंग्रेजी में 42% फेल। तो देखें यहाँ पे 4 2 6, 4 3 7, 76% दोनों आया। और दोनों में जो फेल दिया है वो कितना दिया है? 20 दिया है, 20 दिया है। दोनों में कितना दिया? 20 दिया है। अब घटाएं इसमें, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 2 जाएंगे, 56%। 56% ये आएगा किसका? फेल का, क्योंकि हम निकाल किस में रहे हैं? फेल में। और 56% अगर फेल होंगे तो पास इसका उल्टा, पास कितने हो जाएंगे? 44। और हमसे पास वाला पूछा था तो 44। इस तरीके से करेंगे। और देखें, कह रहा एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% उसमें सफल होते हैं, 10% दोनों में असफल होते हैं। देखें, इंग्लिश में हम पास का लेके चलते हैं, पास का लेके चलते हैं। इंग्लिश में 70, मैथ्स में 80, सफल की बात है, पास को लेके चलेंगे। तो दोनों में कितने जोड़े हैं? 8 7 15, 150। और कह रहा है यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, असफल दिया, हम सफल ले रहे हैं, तो 10% दोनों में असफल होते हैं, तो सफल कितने होंगे? 90। तो यहाँ पे 90 इसमें से माइनस करेंगे, अगर 90 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 60। 90 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60, और ये सफल वाला आएगा 60। कह रहा है 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं,
तो 60% जो है ना वो 144 के बराबर। ये 144 जो है ना वो किसका मान है? 60 का। और हमें चाहिए पूरे कितने विद्यार्थी थे, यानी कि 100 का मान चाहिए। तो 100 से निकाल देंगे। यहाँ से देखेंगे 20 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 20 से ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 8 पंच 40 की 0 और 5 चौक 20, 4 24, 8 5 40 की 0 4 आएगा, 5 चौक 20, 4 24, 240। 240 कुल बच्चे थे, यानी कि ऑप्शन सी। पास का लेंगे तो आपका आंसर पास में आएगा, फेल का लेंगे तो आपका आंसर फेल आएगा। टोटल हमेशा 100 होते हैं, टोटल हमेशा 100% होते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि पास हो गए 20%, तो आपको दोबारा ये नहीं पता चलना करना पड़ेगा कि फेल कितने होंगे, आप आराम से बता देंगे फेल होंगे 80। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये थे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन जो एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जाते हैं वो सारे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा अपने क्लास को। अगर अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।